हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे और दुआ करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आओ हम उस पार चलें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उन्होंने हमसे अपने चेलों से उन्होंने कहा आओ हम उस पार चले। हालेलुया। चाहे कोई बीमारी हो या डिप्रेशन हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो हमसे यीशु मसीह ने कह दिया, पहले ही कह दिया आओ उस पार चले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो, अब हम जाएंगे मरकुस 4 का जब 35 पढ़ते हैं, हम बाइबल बताती है मरकुस 4 का जब 35 पढ़ते हैं तो लिखा उसमें, उसी दिन जब सांझ हुई तो अपने चेलों से कहा आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। हालेलुया। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जाकर उससे कहा हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, और थम जा, और वह थम गई। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के पुत्र ने हमसे पहले ही कह दिया आओ पार चले। क्या आपका कर्जा हो, बीमारी हो, किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमसे पहले कह दिया आओ पार चले। हालेलुया, क्योंकि हम नई जगह पर कब्जा करने वाले हैं, नई जगह पर। हालेलुया। क्योंकि मैं कहता हूँ, हालेलुया, अगर आप आज तक एक ही जगह पर हैं, एक ही जगह पर आप आगे नहीं बढ़े हैं, तो आज मैं कहता हूं कि आओ उस पार चले। हालेलुया। क्योंकि हम नई जगह पर कब्जा करने वाले, नई जगह पर। हालेलुया। और क्या हुआ, आंधी आई और तूफान उठा समुद्र में, और चेले क्या हो गए, घबरा गए। हालेलुया। चेले घबरा गए, लेकिन चेलों को ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। चेलों को ये पता था कि हम नदी के उस पार जा रहे हैं, नदी के हम उस पार जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह वो पहले ही कह चुके कि आओ हम उस पार चले, क्योंकि जहाँ यीशु मसीह जा रहे थे वहाँ एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित इंसान रहता था। हालेलुया, हालेलुया। रहता था, ग्रस्त आत्माओं से एक इंसान वहां पर रहता था, तो जिसके अंदर पूरी सेना थी, सेना जो शैतान था। और क्या हुआ, देखो, फिर समुद्र में लहरें आई, तूफान उठा और आंधी आई। लेकिन जब शैतान ने परमेश्वर के पुत्र को अपनी ओर आते देखा, शैतान ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा, तो वो घबरा गया। वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और चेले, उसके जो चेले थे, वो समझ नहीं पाए थे कि ये कौन है। हालेलुया। तब जाकर के आंधी और तूफान जब समुद्र में उठा, तो शैतान ने क्या करा, अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजा और परमेश्वर के पुत्र को रोकने की कोशिश की। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि मुझे अगर यहाँ रहना है तो यीशु मसीह को यहाँ नहीं आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और मुझे आज्ञा देगा कि तू निकल जा यहाँ से।
हालेलुया। तो इसीलिए उसने समुद्र में लहरें, तूफान और आंधी उठाई ताकि ये यहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि उस शैतान को उस व्यक्ति की चिंता नहीं थी जिसके अंदर वो वास करता था। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति की चिंता नहीं थी उस शैतान को जिसके अंदर वो रहता था, उसको चिंता थी उस जगह की, उस एरिया की। अगर वहाँ पर उसको जानता था अगर यहाँ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अगर यहाँ पर आया तो यहाँ के लाखों, हजारों, लाखों लोग बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ के जहाँ पर वो शैतान वास करता था वहाँ के हजारों, लाखों लोग बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ नया राज्य आ जाएगा, यहाँ पर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। इसीलिए शैतान घबरा रहा था और समुद्र में लहरें लाया और आंधियों को लाया। और यीशु मसीह ने देखो कहा, यीशु मसीह ने कहा, ए तूफान थम जा, और तूफान थम गया। और कहा आंधी रुक जा, और आंधी भी रुक गई और बड़ा चैन हो गया। और चेले कहने लगे, उसके यीशु मसीह के चेले कहने लगे, यह कौन इंसान है, ये कैसा है जिसकी आज्ञा निर्भीक, जिसके अंदर कोई जीवन नहीं, वो चीज़ें भी जानती हैं। हालेलुया। और इसका कहना मानती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जो हमारे लिए गाड़ा गया और मारा गया। सच्चा परमेश्वर वह है। हालेलुया। अगर आपने आज अपनी सिचुएशन के पार, डिप्रेशन के पार, बीमारियों के पार, जहां अगर आपने देखना स्टार्ट किया तो आपके लिए एक नई गवाही इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र है वो, परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए आया। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, और वो वहाँ पर गया और वो दुष्ट आत्मा उसको जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखकर वो पहले ही कहने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। और वो घबरा गया शैतान। और उस यीशु मसीह ने जब पूछा कि कौन है तू, उसने कहा मैं सेना। सेना का मतलब है कि बहुत सारे लोग। हालेलुया। यानी कि पूरी शैतान की पूरी सेना। तो यानी कि वो जो गढ़ था, वो स्थान था, वो शैतानों से भरा हुआ था। हालेलुया। तो वो शैतान नहीं चाहता था कि यहाँ पर यीशु मसीह का पुत्र आए और मुझे यहाँ से निकाले। हालेलुया। अब देखो, जब यीशु मसीह वहाँ पहुँच जाते हैं, जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचते हैं तो शैतान आत्माओं ने, दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, अगर तू हमें यहाँ से निकालना चाहता है तो कहीं और नहीं, वो सामने एक चोरों का झुंड चल रहा है, हमें उसमें भेज दे। हालेलुया। देखो, वहाँ ये दुष्ट आत्माएं कहाँ जाती हैं? जहाँ वचन टूटा हुआ होता है, जहाँ वचन नहीं होता है। क्योंकि स्वर के अंदर बाइबल में, पूरी बाइबल में कहीं भी स्वर को चलाने का जिक्र नहीं हुआ। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, अगर तू हमें निकालना चाहता है तो हमें इन स्वर के झुंड में भेज दे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि निकल जाओ। और वो दुष्ट आत्माएं स्वर के झुंड में जा गिरी और वो झुंड तितर बितर हुआ और ऊपर से नीचे गिर गया और नष्ट हो गया। हालेलुया। तो देखो, उस एरिया में फिर क्या हुआ? परमेश्वर का कब्जा आ गया। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि अगर जिस राज्य में परमेश्वर का दास जाएगा, अभिषिक्त व्यक्ति जाएगा, वो उन पे अटैक करती हैं, परेशानी में डालती हैं, दुविधाओं में डालती हैं। हालेलुया। ताकि ये यहाँ तक ना पहुँचे। क्योंकि उस शैतान को उस जगह की चिंता रहती है जहाँ वो स्थान, जहाँ पर वो रहता है, उन लोगों की चिंता रहती है कि उसको ये पता है कि अगर यहाँ ये अभिषिक्त व्यक्ति, अगर यहाँ परमेश्वर का दास अगर यहाँ पर रहेगा तो ये मेरा राज्य, मुझे यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ नहीं टिक पाऊँगा और मुझे एक दिन भागना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे मसीह भाइयों, मसीहत में बने रहें। एक हारे हुए मसीह में और एक जीते हुए मसीह में क्या फ़र्क है? हालेलुया। अगर हारा हुआ मसीह अपनी सिचुएशन के उस पार देख पाया जहां यीशु मसीह उनके लिए बाहें फैलाए खड़े, तो उसकी पूरी लाइफ गवाही के दम पर खड़ी है। आज मैं कहता हूं, आज मैं गर्व से कहता हूं कि उसकी पूरी गवाही
पूरी लाइफ गवाही के दम पर खड़ी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर से अपना रिलेशन बना के रखें, उसके अनुग्रह में रहें, इधर उधर की बातों में ना करें। अगर इधर उधर की बातें करते हैं तो मन में क्या आता है? पाप आता है। हालेलुया। और इधर उधर की बातें वो लोग करते हैं जो बिल्कुल गिरे हुए होते हैं, जो बिल्कुल गिरे हुए होते हैं। हालेलुया। और जो टॉप लेवल के आदमी होते हैं वो केवल ओनली परमेश्वर की बातें करेंगे और बाकी अपने बारे में करेंगे कि मुझे क्या करना है, ना कि दूसरों की बुराई करेंगे वो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से अपना रिलेशन बना के रखें। अगर पापों से मुक्त होना है तो उसके साथ रहिए, उसकी हजूरी में रहिए और उसकी ब्लेसिंग को पाते रहिए। हालेलुया। मैं नरेंद्र कुमार, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के लिए। और ये वीडियो जितनी भी लाइक हो सके, जितनी शेयर हो सके, उतनी से उतनी ज़्यादा कर सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता का, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। अब हम थोड़ी देर दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, मेरे सर्वशक्तिमान पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आज वो हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे से, हर एक शराब से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, अपने लोगों पर दया कर प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, दया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जहाँ पर आपका वचन कहता है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम लोग हर एक बीमारी से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक कर्जे से, हर एक कले से आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालो।